हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हम प्रभु परमेश्वर के आज के इस दिन को उसने हमें दिखाया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप जो जीवित हैं, आप जो युगान युग जीवित परमेश्वर हैं, आप जो कल आज और सर्वदा तक एक से रहने वाले परमेश्वर हैं, आप जो महिमा और स्तुति और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप जो हमारी जीवित आशा हैं प्रभु। हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमें जीतों की गिनती में रखने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक जाने जाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, जब हमने अपने विचार, अपनी भावना, अपने कार्य, अपने बोलचाल किसी भी रीति से जाने अनजाने में किए प्रभु, यीशु के लहू से धो करके हमें से हर एक को शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए कि हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय से निकलने वाली पुकार आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे विचार, हमारी भावनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी स्तुति और आराधना रूपी भेंट आपके सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए और आपको आनंदित करने पाए, आपके लिए स्तुति के सिंहासन को बनाने पाए जिस पे आप विराजमान होकर के हमें आशीषित करें प्रभु परमेश्वर, जिस पे विराजमान होकर के आप हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे बीच में आप अद्भुत कार्य को करने पाए पिता परमेश्वर। इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आराधना के शुरू से लेके अंत तक आप ही इसके संचालक करिए पवित्र आत्मा। हमें से हर एक के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए कि हम पिता की इच्छा के अनुसार आराधना और महिमा और स्तुति को कर सके प्रभु। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को मिलकर के यीशु नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की जय जयकार करें जो सृष्टि का करता है। हालेलुया। इस गीत को गाते हुए हो तेरी जय जयकार, हालेलुया, हालेलुया गाए हम। Hallelujah, hallelujah.
हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। और आइए हम इस गीत को गाएंगे, महिमा 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 हो तेरी, और स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया, ये महिमा और स्तुति को करेंगे इसकी, और आराधना करेंगे। हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू गॉड। आइए तालियों को बजाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे, उसको सचमुच में महिमा देंगे और उसकी आराधना करेंगे। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, और मुक्ति मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार यीशु हो तेरी, संतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, संतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, Jesus, we worship you. Hallelujah. आइए हम उसकी और भी स्तुति करेंगे। वो जो एल शदाई परमेश्वर है, जिसके जैसा और कोई नहीं है। जैसे हमने गीत में गाया कि राजाओं का राजा यीशु राजा है, वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, जो मुक्ति देने वाला है, जो असंभव को संभव करने वाला है। आइए इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, और उसको धन्य कहते हुए इस बात को कहेंगे कि तू ही अनुग्रही है और तू ही सामर्थी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए हम उसकी जय जयकार करें और उससे धन्य कहें इस गीत को गाते हुए। Worship you Lord, hallelujah, hallelujah। आइए तालियों को बजाते हुए आनंद के साथ हम उसकी आराधना करेंगे। Hallelujah, we worship you Jesus। Hallelujah, Jesus, we worship you।
यू लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, हमारा छुड़ाने वाला है, वो ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जो हमारी अद्भुत आशा है। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे और एक और कदम जब हम आराधना में आगे बढ़ा रहे हैं, हम इस बात के लिए उसे धन्य कहें कि वो अब तक हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। इस बात को कहते हुए हालेलुया, बीते दिनों में मदद हमारी तूने की और बीते दिनों में हमारी चट्टान ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई और प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। यदि सचमुच में वो अब तक आपके लिए काफी था तो आइए मिल करके हम उसे धन्य कहें। इस समय में हम उसकी आराधना करें, अपनी आवाज़ों को ऊंची करते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। जीसस हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लेट्स थैंक हिम। आइए हम उसे धन्य कहें और उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें और उसको अद्भुत कहें। हालेलुया लॉर्ड। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य, सनातन परमेश्वर तेरे वादे न टलेंगे, सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य, सनातन परमेश्वर तेरे वादे न टलेंगे। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान ढाल बनाए कहीं। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में चट्टान और ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. वो अब तक हमारे लिए काफी था और आगे भी वो हमारे लिए काफी है। Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया, होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया, होसना।
we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Lord Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. वो जो पवित्र है, जो था और है और जो आने वाला है, हम उसकी आराधना करें, उसे धन्य कहें, अपने मुंह को खोल कर किसकी स्तुति करें. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. मेरे आदर और महिमा तुझे, सिर्फ तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्व. मुझे सर्वशक्तिमान
लॉर्ड, आप हमारी स्तुति और हमारी आदर के योग्य हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जो पवित्र हैं, जो थे, जो था और जो है और जो आने वाला है, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु। हम जितना भी धन्यवाद करें प्रभु आपका, कि आपकी दया हमारे जीवनों में बनी रही, आपकी आशीष हमारे जीवनों में बनी रही, उतना कम है प्रभु। हम धन्यवाद 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 कहते हैं राजा। हालेलुया। जैसे हमने गीत में गाया प्रभु, होने दीजिए कि हमारे जीवन से आपकी स्तुति होने पाए। हालेलुया। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। हालेलुया। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया। होने दीजिए कि हम आपकी आराधना निरंतर अपने विचार, अपनी भावना, अपने कार्यों के द्वारा करने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो आराधना हमने इस समय की वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और मिल करके इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय के परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से सुंदर समय दिया था कि उस जीते परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हम दीनता के साथ जब उसके निकट आते हैं, उसके आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, वो परमेश्वर हमसे खुश होता है। बल्कि वो यही एक्सपेक्ट करता है हम सबसे कि उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। क्योंकि सच्चे आराधकों को वो ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस दुनिया में परमेश्वर की बात को प्रकट किया कि वह आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में अपने घरों में जब पाए जाते हैं, हमारे साथ में तैयार है इस समय परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए। आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे भजन 115 और उसकी 12 और 13 पद। Psalm 115 verse 12 and 13। Psalm 115 verse 12 and 13। भजन 115 उसकी 12 और 13 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, भजनकार कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखने जा रहे हैं। गॉड रिमेंबर्स एंड ब्लेसेस। परमेश्वर हमको स्मरण करता और आशीष देता है। परमेश्वर स्मरण करता और आशीष देता है। हमने पिछले इतवार को देखा था परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर भला है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। और परमेश्वर कैसा भला है? क्योंकि वह हमको स्मरण करता है, वह अपने लोगों को स्मरण करता है, ऐसे लोगों को स्मरण करता है जो परमेश्वर का वचन बोलता है उसका भय मानते हैं। अब आइए मेरे साथ में देखेंगे 9, 10, 11 पद, इसी भजन की 9, 10, 11 पद, वर्स 9, 10 and 11। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यह कितना सत्य वचन है। परमेश्वर के दास यहाँ पर परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, यह ढेर सारे लोगों के द्वारा कहा गया भजन है। और इस भजन में परमेश्वर के लोगों का यह कन्फेशन है, परमेश्वर के लोगों का यह अंगीकार है कि परमेश्वर पे हम भरोसा अगर रखेंगे वह हमारे लिए भला है। और व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रुथ इट इज। यह कितनी अद्भुत सच्चाई है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वह सच्चा परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को पूर्ण रीति से एक प्रकार से छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लोगों ने हमको एक किनारे रख दिया है। There are many times when we feel isolated, we feel lonely and abandoned, but God is with us. Hallelujah.
हमको कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर हमको स्मरण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और भी बताता है, इन रियलिटी ही सीज एंड अंडरस्टैंड्स एंड टेक्स थिंग्स अबाउट अस। वास्तविकता में वह हमको देखता है, समझता और हमारे लिए सोचता रहता है। हालेलुया। सच्चाई यह है कि वह हमको समझता है, हमको देखता है और हमारे लिए सोचता रहता है। परमेश्वर का वचन और भी दूसरी परमेश्वर के दासों के द्वारा जब कहा गया तो उसमें इस प्रकार से हमको प्रकट होता है कि जब हम निराश होते हैं, जब हमारे सामने समस्याएं हैं, तब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके हम उसमें इनकरेज हो, हम परमेश्वर को स्मरण करके अपने अंदर में हियाव बांधे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। When we are depressed by problems, be encouraged that God keeps you in His thoughts. परमेश्वर अपने विचारों में आपको बना करके रखता है। हालेलुया। If He thinks about you, surely His help is near to you. हालेलुया। जब वो आपके बारे में सोचता है तो उसकी सहायता आपके निकट है। जब हम ऐसे समय से होकर के गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में से होकर के सारा संसार गुजर रहा है, जब निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, आप ध्यान रखें, आपका परमेश्वर आपके लिए सोचता है। हालेलुया। आपके परमेश्वर को आपका ध्यान है, आपका परमेश्वर आपको भूला नहीं है, आपको स्मरण रखे हुए है। हालेलुया। Your God has not forgotten you, but He remembers you and He is going to bless you. वो आपको स्मरण रखता है और वह आपको आशीष देने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ 3 प्रकार के लोगों के लिए बात कर रहा है। 3 types of people. There are 3 categories of people. 3 प्रकार के, 3 वर्ग के लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। जब हम भरोसे के बारे में देखते हैं या स्मरण रखने के बारे में, दोनों चीज। पहले अगर जो हमने पढ़ा है तो उसको देखेंगे 12 पद से कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। हम कौन हैं? किसके बारे में बात कर रहा है? कौन है ऐसे हम लोग हैं? वहां पे बोलता है वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवरिये हैं उन्हें आशीष देगा। 3 प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है 3 प्रकार के लोगों के लिए। He is talking about Israel, he is talking about house of Aaron, he is talking about the people who fear him. वो 3 लोगों के प्रकार से बात करता है। आप बोलेंगे कैसे इस बात की गारंटी है? क्योंकि वो इन्हीं 3 प्रकार के लोगों को कह रहा है 9वीं, 10वीं और 11वीं पद में। क्योंकि परमेश्वर के भजनकार जो है भजन में इस बात को कह रहे हैं 3 प्रकार के लोगों से 9वीं, 10वीं और 11वीं पद में, इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। क्योंकि वो इस्राएल को स्मरण रखता है। इस्राएल वो है जो उसके चुने हुए लोग हैं। इस्राएल वो है जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। इस्राएल वो है जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा है, यू आर माइन, तू मेरा है। इस्राएल तू मेरा है। हालेलुया। आज जब मैं और आप उसके चुने हुए व्यक्ति में आ जाते हैं, तब हमको उसके ऊपर भरोसा रखना है कि वह मुझे आशीष देगा। चाहे दुनिया में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे दुनिया में कितने भी प्रकार की परेशानियां क्यों ना हो रही हो, लेकिन परमेश्वर मुझको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता है जब इब्राहिम के बेटे ने, इसहाक ने एक जगह गड्ढा खोदा, ठीक है, कुआं खोदा, लोगों ने उसको पुरवा दिया। दूसरी जगह किया, उसने खोदा, फिर उसको पुरवा दिया गया, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। और ऐसा समय आया जबकि अकाल का समय था, लेकिन परमेश्वर का दास जब वहां से छोड़ करके जाने को था, तब परमेश्वर ने बोला यही रह, क्योंकि मैं तुझे यही आशीष दूंगा। हालेलुया। God is still saying, be here and I am going to bless you. यही रहे, ऐसी ही परिस्थिति में रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है,
मैं तुझको स्मरण रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। केवल हम उसके ऊपर भरोसा रखे रहे, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो प्रियो, परिस्थितियां आपको मेरे को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है हर परिस्थितियों से, हर एक परेशानियों के ऊपर उसका अधिकार पाया जाता है। हालेलुया। वो हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब मैंने अपने आकाश को और पृथ्वी को अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बनाया है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूसरे प्रकार के लोगों से जब बात कर रहा है, वहां पे दूसरे प्रकार के लोग कौन है? बोलता हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख। और वहां आशीष देने की जब बात आती है, स्मरण करने की बात आती है कि यहोवा हमको स्मरण किया है, उस 12वीं पद के दूसरे हिस्से में बोलता है वह हारून के घराने को आशीष देगा। हारून यानी कि परमेश्वर के वो लोग हैं जो उसके सेवकाई में पाए जाते हैं। दे आर प्रीस्ट, दे आर लेवाइट्स। वो लोग हैं जो कि परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। आप कैसे भी कठिन परिस्थिति में से क्यों नहीं गुजर रहे हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो प्रभु के सेवक हो, प्रभु के दास दासी हो, परमेश्वर आपको हर प्रकार से आशीष देगा। हालेलुया। पहले चुने हुए लोगों को आशीष देगा बोलता है, दूसरा उसके बाद जो सेवकाई कर रहे हैं उनको आशीष देगा। बाकी लोग बोलेंगे फिर हमारा क्या होगा? नहीं, अगर हम परमेश्वर से डर करके चलते हैं, परमेश्वर हमको भी आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस जगह पे बड़े अच्छे ढंग से कहता है, जब बोलता है कि यहोवा पर, हे इस्राएल, यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। He is your helper and your shield। परमेश्वर का वचन बोलता है हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। जितने भी परमेश्वर से डर करके जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होता है। परमेश्वर का वचन भजन 147 में और उसकी 11th वर्ष में इस प्रकार से कहता है, Psalm 147 147 और उसकी 11वीं पद में, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। किससे प्रसन्न होता है? अपने डरवैयों ही से, जो उससे डर करके उसके भय में एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन, एक नम्रता का जीवन, या मैं इसको शॉर्ट में बोलूं, जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जब हम परमेश्वर की इच्छा में व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, बोलता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर आशीष देगा। और 13 पद इस प्रकार से कहती है, वर्स 13, क्या छोटे क्या बड़े, हालेलुया, वेदर दे आर बिग और स्मॉल, हालेलुया, कोई क्यों ना हो, दोनों को परमेश्वर आशीष देगा। जितने उससे डर करके इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं अगर उससे डर करके चलने वाले हैं, कोई हमारी आशीष को रोक नहीं सकता है। कोई परिस्थिति आपकी आशीष को रोक नहीं सकती है, कोई मनुष्य आपकी आशीष को रोक नहीं सकता है। नो मैन कैन स्टॉप योर ब्लेसिंग्स। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है बालाम और बालाक और बिलाम के बारे में, परमेश्वर का वचन बताता उस राजा ने परमेश्वर के अभिषेक को बुलवाया काहे के लिए? इज़राइल को शाप दे। और जितनी बार परमेश्वर के दास ने मुंह खोला, शाप के बदले आशीष, शाप के बदले आशीष, शाप के बदले आशीष। उसने बोला मैं तेरे घर को सोने चांदी सब कुछ से धन से भर दूंगा, लेकिन तू उनको शाप दे। बोलता जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया, मैं उन्हें कैसे शाप दे सकता हूं? हर एक परमेश्वर के डरवैयों को परमेश्वर एक प्रकार से आशीष देने जा रहा है। बल्कि मैं बोलूंगा, he is going to bless you, dear brother, dear sister, who if you are walking in his steps with fear, with trembling, परमेश्वर का वचन बोलता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरा भय मानते हैं।
जो मुझसे डर करके चलते हैं, जो मेरे वचन सुन करके थरथराते हैं, मैं उनको आशीष दूंगा, मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। He is going to bless you, my dear brother and sister. हालेलुया, हालेलुया। वो हमको आशीष देने जा रहा है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो इस दुनिया में, लेकिन प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, परमेश्वर आपको स्मरण करता है ऐसी परिस्थिति में भी। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्मरण रखता है। हम चाहे भूल जाए परमेश्वर को, हम चाहे भूल जाए उसके वादों को, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं भूलेगा अगर हम उसके चुने हुए हैं, अगर हम उसकी सेवा में हैं, अगर हम उसके भय में होकर के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी जगह पर जब आशीष देने की बात आती है, बड़े और छोटे की जब आती है बात, जब डरवैयों की बात आती है, तब परमेश्वर के लोगों का कहना है, प्रभु के दासों का कहना है, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो जेंटाइल हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, लेकिन जो परमेश्वर से डर करके जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो उम्रदराज हो, चाहे छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, परमेश्वर आशीष देने जा रहा है प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुधि लेने जा रहा है। इसी कारण से परमेश्वर का दास बोलता है, बार बार यहोवा पे भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो। अगर आप 8वीं पद के दूसरे हिस्से में चलेंगे, 8वीं पद को अगर आप देखेंगे, वर्स 8, साम 115 वर्स 8, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले ही वैसे हो जाएंगे। आज आपका भरोसा अगर जीवते परमेश्वर पे है, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। अगर आप जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, तो फिर इस पद के ऊपर आप ध्यान देंगे। मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। परमेश्वर का दास पतरस जो है, जब परमेश्वर ने उसको कुरनेलियुस जो अन्य जाति था उसके परिवार में भेजा, परमेश्वर का दास वहां पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास पतरस को कुरनेलियुस के परिवार में भेजा। एक कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था, जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, परमेश्वर को दान दिया करता था और परमेश्वर के लोगों के लिए वो हर प्रकार से आशीष का कारण बनता था। परमेश्वर का वचन बोलता है इसकी दूसरी पद में, 10वां अध्याय एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 2, परमेश्वर का वचन वहां पर कुरनेलियुस के बारे में बोल रहा है। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक ऐसे जन के परिवार में परमेश्वर ने अपने दास पतरस को भेजा और जब पतरस वहां पे पहुंचा, शॉर्टकट में आपको बोलूं, वहां के लोग आत्मिक रीति से तैयार थे। वहां के लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे थे, परमेश्वर के आत्मा के लिए भूखे और प्यासे थे। अन्य जाति जरूर है, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके ऊपर पतरस के प्रचार करते समय उतर आया। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पतरस यहाँ पर उसकी 34 और 35वीं पद में इस प्रकार से कहता है, 10वें अध्याय की 34वीं और 35वीं पद, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 एंड 35। अब मुझे निश्चय हुआ है कि यहोवा किसी का पक्ष नहीं करता है। वह हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता, धार्मिकता के काम करता, वह उसे भाता है। हालेलुया। हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है, वह उसे भाता है। कब परमेश्वर के दास पतरस ने बोला, जब अन्य जातियों के ऊपर वचन सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। सो आप चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे यहूदी में से हो या अन्य जाति में से हो, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। चाहे आप पुराने विश्वासी हो चाहे नए विश्वासी हो, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको इन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में से होकर के पूरा संसार गुजर रहा है, इस परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है। हालेलुया। God has remembered you in this situation in which the whole world is going through. He has remembered you. My dear brother, my dear sister, take courage.
हिम्मत बांधे, हिया बांधे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही सूर्य और ढाल है। परमेश्वर यहोवा ही हमारा सहायक है, वो हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब इन विचारों के साथ में इस भजन के अलावा और दूसरी जगह पे हम परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर ने किस किस को स्मरण किया। अगर उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस, इफ वी सी इन जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1, उत्पत्ति 8 अध्याय और पहली पद, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। आप बोलेंगे ना तो सुधि ली है। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बट द लॉर्ड रिमेंबर्ड नोवा एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइवस्टॉक विथ हिम इन द बोट। He sent a wind to blow across the earth and the flood waters began to descend it. वो जो प्रलय का जो पानी था वह घटने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्मरण करके पृथ्वी पर पवन बहाया था। हालेलुया। परमेश्वर एक फूंक अगर मार दे, उससे बहुत कुछ हो सकता है। इस समय में परमेश्वर आपको स्मरण करने जा रहा है प्रिय भाइयों और बहनों। जबकि परमेश्वर ने उस समय नूह को और उसके परिवार को और जितने भी बनेले पशु और पक्षी और जितने भी जंतु उसके साथ उस जहाज पे थे, परमेश्वर ने उस जल प्रलय के समय उनको स्मरण किया। आज परमेश्वर ऐसे समय में आपको स्मरण करने जा रहा है। और एक हवा जो उसने बहाया, जिसके द्वारा पानी सूखना शुरू हुआ, वैसे ही एक शब्द को कह देगा और आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। He is going to say a word for you, my dear brother and sister. Hallelujah. And everything will be all right in your life, in your family. Hallelujah. परमेश्वर एक शब्द कहेगा और आपके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। Trust in him. केवल उस पर भरोसा रखें, केवल उसी की ओर निगाहें लगा करके रखें, उससे डर करके अपने जीवन को हर परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में व्यतीत करते रहे। हालेलुया। एक पवन चलाना बस बचा है। हालेलुया। Only one breath from his mouth is enough to solve all the problems. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से इस वचन को ले प्रिय भाई, ना डरें। एक शब्द उसका आपके लिए काफी है। उसके मुख से निकला हुआ एक शब्द आपके लिए काफी है। केवल उस पर भरोसा रखें और वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मैंने कहा वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। विश्वास के साथ अपने आश्रय कन को ले ले। एक और जगह परमेश्वर का वचन उसी के 9वें अध्याय में कहता है, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 15, परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, यह मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। परमेश्वर ने नूह के साथ और परमेश्वर ने सारे जितने जीवित प्राणी थे सबके साथ वाचा बांधा था, जिसको कि वाचा बांधने के बारे में जब मैंने प्रचार किया था आपके साथ में शेयर किया था। परमेश्वर ने वाचा बांधा और अपनी वाचा को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है और वह बोलता है मैं उस वाचा को स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे कि सब प्राणियों का विनाश हो। बोलता है कि मैं अपनी वाचा को स्मरण रखूंगा। हालेलुया। उसने कब आपसे वाचा बांधी थी? ध्यान दे करके देखें। उसने आपके परिवार से शायद वाचा बांधी थी प्रिय भाई और प्रिय बहन। परमेश्वर के भय में डर करके उसके सम्मुख उसके योग्य भक्ति का जीवन जीते रहे, उसके ऊपर भरोसा रखते रहे और परमेश्वर अपने वाचा को आपके लिए स्मरण करके अद्भुत कार्य करेगा। मैंने कहा अद्भुत कार्य करेगा। He will do a wonderful work for your life and for your family. हालेलुया। परमेश्वर का वचन और दूसरी जगह पर हमको प्रकट करता है
परमेश्वर ने स्मरण किया। जब हम परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक में चलते हैं और उसका दूसरा अध्याय एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 24, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। निर्गमन 2:24, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 24, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों का कराहना सुना, जब आज वो परमेश्वर मेरा और आपका कराहना जो इस्राएल के समान आज मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए इब्राहिम की संतान ठहर चुके हैं, परमेश्वर यहोवा हमारे कराहने को सुनेगा और उसको स्मरण करके अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आप ना परेशान हो। जब उसने इस्राएलियों के कराहने को सुना, जो ये वाचा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उसको स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में जीवितों का परमेश्वर। यीशु मसीह ने जब लोगों ने बोला कि पुनरुत्थान के बाद ब्याह और शादी होंगी कि नहीं, किसकी पत्नी होगी, वो पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम नहीं समझते इन बातों को। परमेश्वर के राज्य में ब्याह और शादी वहां नहीं होगी। खास करके परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वह जीवितों का परमेश्वर है। प्रियो, इस बात को स्मरण रखें। जब मैं और आप उस परमेश्वर के सामने विश्वास में जीवित रहेंगे, जब मैं और आप उस परमेश्वर के सामने एक अच्छे चाल चलन के साथ जीवित पाए जाएंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए जीवित आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, हर परिस्थिति में उसकी आराधना करते रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब परमेश्वर यहोवा हमको जरूर स्मरण रखेगा। जब उसने इब्राहिम के साथ, इसहाक और याकूब के साथ वाचा को बांधा था, उसने स्मरण रखा, वैसे ही वो हमारे लिए भी उस वाचा को स्मरण करके अद्भुत काम करेगा। आइए 6वें अध्याय में चलें। लेट्स गो टू चैप्टर 6 वर्स 5। परमेश्वर का वचन बोलता है निर्गमन 6वें अध्याय की 5वीं पद में, और इस्राएली लोग जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। चाहे कोई आपको क्यों ना दबाए, परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा आपके जीवन में बांध करके रखा, आपके साथ में बांध के रखा, अगर आप सही चलेंगे उस वाचा को वह स्मरण करेगा और परमेश्वर यहोवा अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अद्भुत परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ करके देखें। परमेश्वर यहोवा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। भजन में से निकालेंगे, भजन 98, साम 98 वर्स 3। परमेश्वर यहोवा का, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर बोलता है, उसने इस्राएल के घराने पर की करुणा, अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि लिया। परमेश्वर का वचन वहां पर बोल रहा है, साम 98 verse 3, he has remembered his love and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। उसने क्या किया? इस्राएल के घराने से जो प्यार करता था वह, हालेलुया, और जो उसकी विश्वास योग्यता थी, सच्चाई थी, करुणा और सच्चाई लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा रिमेंबर हिज लव एंड हिज फेथफुलनेस। वो परमेश्वर अपने प्यार को और अपनी सच्चाई को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कहा वो अपने प्यार यानी कि करुणा और सच्चाई को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को ही नहीं स्मरण करता, लेकिन साथ ही साथ जो अपने लोगों के ऊपर वह करुणा करता है और जो उसके वचन में और उसमें खुद में सच्चाई है, उसको स्मरण रख करके वह परमेश्वर यहोवा उद्धार को उंडेलता है, छुटकारे को भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर का दास भजनकार बोलता है, परमेश्वर को धन्य कहने के बारे में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, भजन 50 में, साम 50, परमेश्वर का वचन वहां पे 50 की 23वीं पद में इस प्रकार से कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला
मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर यहोवा ना कि सिर्फ करुणा करता, ना अपनी सच्चाई को स्मरण करता है, लेकिन अपना किया हुआ उद्धार दिखाने वाला परमेश्वर है। वो उद्धार दिखाएगा आपके जीवन में, वो छुटकारा दिलाएगा आपके जीवन में अपनी करुणा और अपनी सच्चाई के कारण से। हालेलुया। स्मरण रखें, जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है। उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। ये उसकी अत्यंत करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात का ध्यान रखें, वो स्मरण रखेगा अपनी करुणा और अपनी सच्चाई को, और हमको छुटकारा प्रदान करेगा। जो परिस्थितियां हैं उसमें परमेश्वर छुटकारा देगा। जो अगर पाप की भी परिस्थितियां हैं उसमें से वो छुटकारा प्रदान कर देगा। आइए परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़े और भजन 106 में चले। साम 106 परमेश्वर का वचन वहां पर हमको प्रकट करता है। 106 में परमेश्वर का दास भजनकार वहां इस बात को प्रकट कर रहा है और उसकी 106 में उसके हम परमेश्वर के वचन में 45वीं पद को देखते हैं, वर्स 45। 106 वर्स 45 परमेश्वर का वचन बोलता है, उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके, उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। हालेलुया। God remembered his covenant because of their benefit। उनके हित में, आज परमेश्वर हमारे हित में अपनी वाचा को स्मरण करेगा और अपनी करुणा में तरस खाएगा। हालेलुया। 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 अपनी वाचा को स्मरण करते हुए तरस खाने जा रहा है। जल्दी जल्द से वह अपनी सामर्थ को अपने लोगों के लिए प्रकट करने जा रहा है। इस बात में भरोसा रखें कि वो आपको स्मरण करता है और आपको आशीष देगा। हालेलुया। He will remember and he will bless। आइए परमेश्वर के वचन में देखें भजन 111 और उसकी 5वीं पद। जल्दी से हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया और वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। अपने डरवैयों को उसने आहार दिया। जो उससे डर करके जीवन बिताते थे इस्राएली लोग, जो उससे डर करके जीवन बिताता था परमेश्वर का दास एलिया, परमेश्वर ने उसको आहार दिया। सारे इस्राएल देश में अकाल था, लेकिन परमेश्वर ने अपने डरवैये को आहार दिया और उसका भय मानते हुए साथ ही साथ जिस स्त्री ने, विधवा ने, उसके बेटे ने परमेश्वर के दास को पहले खाने को दिया, परमेश्वर ने उनको पूरे अकाल भर खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है पूरे अकाल भर उसके परिवार के लोगों ने खाया। अब नहीं मालूम और कितने रिश्तेदार आकर के जुड़ गए। जब उन्होंने देखा कि इनके घर में तो सब कुछ पूर्ति होती जा रही है, परमेश्वर इनके साथ में है, क्योंकि एलिया वहां पे पाया जाता है, और दूसरे रिश्तेदार शायद आकर के जुड़ गए। और प्रभु का वचन बोलता है कि उसके पूरा परिवार पूरे अकाल के समय तक खाता रहा और किसी रीति से घटी नहीं होने पाई। आइए परमेश्वर के वचन में एक और पद को देखेंगे और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको वहां पर भजन 136 में बोलता है। साम 136 वर्स 23। 136 वर्स 23, 136 और उसकी 23वीं पद, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लिया है। He has remembered us in our afflictions। हालेलुया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है। और आप विश्वास रखें, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपकी सुधि लेगा। जैसे उसने इस्राएलियों की सुधि लिया, जैसे उसने अब तक और एक अपने लोगों की सुधि लिया, वो आपकी भी सुधि लेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Because his mercy endures forever। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो स्मरण रखे हुए प्रिय भाइयों बहनों, वो आपकी सुधि लेगा,
वो आपकी सुधीने का चिंता ना करे, भरोसा रखे। चिंता जो है वो आपके भरोसे को, आपके विश्वास को दबाती है। चिंता करना छोड़ करके भरोसा करना सीखे, विश्वास रखे अपने जीते परमेश्वर पे, जिसने अब तक अपने लोगों की सुधि लिया, रक्षा और मदद किया है, आवश्यकताओं की पूर्ति किया, वो आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति करने जा रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में एक और भजन की तरफ ध्यान देंगे, भजन 103, जिसको हम सब जानते हैं और हो सकता है कई एक को मुंह जबानी याद होगा। Many can recite this 103, Psalm 103, परमेश्वर का वचन, लेकिन वहां पर एक बात कह रहा है हमको उसकी 14 पद में, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। He knows our creation and he remembers that man is dust. मनुष्य मिट्टी मात्र ही है, केवल मिट्टी से बनाया हुआ है। उससे गलती होती, उससे भूल चूक होती है, उससे पाप हो जाते हैं, वो गिर पड़ता है। परमेश्वर को स्मरण है। अगर आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों आप में से किसी से भी कोई भूल चूक हो गई है, परमेश्वर यहोवा जानता है हमारी सृष्टि को। He remembers that we are dust. वो जानता है कि हम मिट्टी मात्र ही है, हमसे भूल होती है, हम गिर पड़ते हैं, हम गलतियां कर बैठते हैं, और वो इस बात को स्मरण रखते हुए हम पर दया करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हर प्रकार की परिस्थिति को बदल करके रख देगा। हालेलुया। सिर्फ उस पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हमको स्मरण किया है, भजनकार बोलता है, और वो हमें आशीष देगा। इस्राएल के घराने को स्मरण करके वो आशीष देगा, हारून के घराने को आशीष देगा, और जितने भी बड़े और छोटे जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन सबको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। वो आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि वो आशीष देने का वाला परमेश्वर है। He is God who blesses. हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। भजन 103 को जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चाहे तो आप भी मेरे साथ में बोल सकते, आप मेरे साथ में पढ़ सकते इस समय कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि उसने मुझको स्मरण किया है, उसने अपनी प्रजा को स्मरण किया है। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और जिस तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 5वीं पद बोलती है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब मिस्र हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा कि लोगों के बीच में कैसा पाप बढ़ गया है, परमेश्वर ने बोला मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। और आज भी वो ये इसी बात को कहना चाहता है कि सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, आर या पार की बात करेगा और सीधे सीधे जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसके भय में चलते, उसके चुने हुए हैं, उसकी सेवा करते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति में से आए हुए हो, परमेश्वर हर एक को स्मरण करके आशीष देगा, वो आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। वर्स 9, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार उसने हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से जितनी दूर, अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी मात्र ही है। हालेलुया। वो हमारी सृष्टि जानता है। जो कुछ भी अगर हो गया, अगर कोई गलती हो गई है प्रियो,
ये समय है कि उस जीते परमेश्वर के चरणों में चले, उससे हम माफी मांगे, उससे हम कहे प्रभु मुझसे ये भूल हो गई, प्रभु मैं प्रार्थना के जीवन में कमजोर पड़ गया या कमजोर पड़ गई, मैं पवित्रताई के जीवन में कमजोर हो गया, प्रभु जी मेरा जीवन जैसा तेरा भय मानने वाला होना चाहिए तो नहीं रहा, मुझे तू क्षमा कर। मैं तेरे सम्मुख पश्चातापी हृदय के साथ में आता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर और अपने अनुग्रह में मुझको स्मरण कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझको स्मरण कर। लॉर्ड रिमेंबर मी इन योर लविंग काइंडनेस ओ गॉड, रिमेंबर मी इन योर लविंग काइंडनेस ओ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी से के द्वारा इस प्रकार से कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 34, परमेश्वर का वचन बोलता है तब उन्हें फिर एक दूसरे से कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता है, इसके पहले की पद है 33वीं पद, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी वाचा उनके मन में समाऊंगा। आइए उसके वचन हमारे मनों में समा जाए, और बोलता उनके हृदय पर लिखूंगा और हमारे हृदय पर उसके वचन लिख जाए। प्रियो हालेलुया। और बोलता मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और उसके बाद वो फिर बोलता है कि एक दूसरे से कहना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये यहोवा की वाणी है, ये यहोवा की वाणी है। प्रियो इस परमेश्वर की वाणी को ले। This is the word of God that I will forgive their sins and I will remember them no more. Hallelujah. I will remember them no more. Ribana shikara barabari andorobo shandarara barabari yaru barabari yarakara। हमारा परमेश्वर हमको स्मरण करके आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को स्मरण करने वाला परमेश्वर है, अपनी वाचा को स्मरण करने वाला परमेश्वर है, अपने प्यार को, अपनी करुणा को और अपनी विश्वास योग्यता को स्मरण करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को स्मरण रखने वाला परमेश्वर, और इस बात को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है कि मनुष्य मिट्टी मात्र ही है, और हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके फिर उसको स्मरण ना करेगा, उसने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। प्रियो आप सब आशीष पाने जा रहे हैं अगर आप उसके चुने हुए में आ जाएं, अगर आप उसके सेवक के रूप में एक पवित्र जीवन जीते हुए उसके कार्यों को करेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, उसके डरवैये के रूप में जीवन जिएंगे, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। May God bless all of you. प्रभु हर एक को आशीष दे। Lord, remember everyone who is hearing and who has heard thy word on this online service, Lord. Bless each and everyone. Remember their sins no more, O God. Forgive each and everyone. Wash them with the precious blood of Jesus Christ. हर एक को यीशु के लहू से धो करके पवित्र कर दीजिए पिता, और हर एक ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने वाले लोग जिन्होंने वचन को सुना है उनको अपने योग्य बना, उनको स्मरण करके आशीष दे पिता, आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में मुझको एक बचपन का कोरस याद आया है, और परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे परमेश्वर के दास ने इस गीत को इस प्रकार से लिखा है, डू लॉर्ड ओ डू लॉर्ड ओ डू रिमेंबर मी, लुक अवे बियॉन्ड द ब्लू। हालेलुया। Just simple plea. Hallelujah.
do remember me. Do Lord, do remember me. Look away beyond the blue. Do Lord, remember me. Do Lord, do remember me. Look away beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take it too. I took Jesus as my Savior, you take it too. I took Jesus as my Savior, you take it too. Look away beyond the blue. Do Lord, remember me. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Look away beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take it too. I took Jesus as my Savior, you take it too. I took Jesus as my Savior, you take it too. Look away beyond the blue. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. Look away beyond the blue. आमीन। उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझको स्मरण कर। और जैसे मैंने या आप में से कई एक ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, प्रभु यही चाहता है कि अपने जीवन में उसको ग्रहण करें और उसके आशीषों को अपने जीवन में हमेशा प्राप्त करते जाएं। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। बुधवार को एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे, बुधवार शाम को 6:30 बजे। वेडनेसडे अगेन विल मीट ऑन ऑनलाइन सर्विस at 6:30 p.m. Wednesday 6:30 p.m. we are going to meet for the prayer and worship. Hallelujah. इसके अलावा आने वाले इतवार को एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना के लिए इतवार सवेरे 9 बजे ऑनलाइन सर्विस के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट संडे मॉर्निंग we'll meet at 9 a.m. online for online service and that is first Sunday. पहला रविवार है महीने का, उसमें हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, इसलिए हम तैयारी अपने जीवन में बनाए रखें, तैयार पाए जाएं, ताकि जब हम प्रभु भोज में शामिल हो, प्रभु की प्रतिज्ञा की हुई आशीषें उस विधि में शामिल होने से हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से उतरने पाए। ध्यान रखें, गॉड रिमेंबर्स अस and blesses us. परमेश्वर हमको स्मरण करता है और हमको आशीष देता है और उसने आप में से कई एक को आज आशीषित किया है। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पर हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने एक सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपकी आराधना कर सके और आपके वचन का अध्ययन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को स्मरण किया और इसलिए इस वचन को आज हमें दिया है पिता। और ना कि सिर्फ ना आपने स्मरण किया, लेकिन आप अपने लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। हर एक की ऐसी कठिन परिस्थिति में जिसमें सारा संसार गुजर रहा है पिता, कई एक के जॉब चले गए हैं, कई एक पिता परमेश्वर आधी सैलरी पर आ गए हैं, कई एक बीमारियों से जूझ रहे हैं, कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक की सुधि लेने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आपने अपने लोगों को स्मरण किया है। आप अपनी वाचा को स्मरण करते, अपनी करुणा और पिता परमेश्वर अपनी सच्चाई को स्मरण करके आशीष दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते समय अपने देश वासियों के लिए पिता हर एक को स्मरण कीजिए प्रभु, अपनी दया में, अपनी करुणा में हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर अपने अनुग्रह को डालिए और कल्याण का आशीष दे दीजिए पिता परमेश्वर। समझ और बुद्धि और अधिकारी से परिपूर्ण कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि देश का कार्यभार पिता परमेश्वर बड़े अच्छी रीति से संभाल सके, जो उचित रीति से पिता, जिसके द्वारा हर एक देशवासी आशीषित हो पिता, और हर प्रकार से लोगों की सुधि ली जाए और कोई भी पिता परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थितियों में निराश या हताश ना
होने पाए प्रभु, हर एक की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ये पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारों के लिए, जिनके नाम हमने रजिस्टर में लिख करके रखे, उनके लिए ही नहीं लेकिन साथ ही साथ हम हर एक उन बीमारों को भी स्मरण करते जो कोविड-19 के कारण से पिता परमेश्वर बीमार है। लॉर्ड वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, स्ट्रेच फॉर thy mighty healing hand and touch them Lord। अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा करके एक एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए। यीशु नाम में बीमारियां जाती रहे, यीशु नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक प्रकार के रोग यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से, क्योंकि यीशु ने इन सभी के लिए कोड़ों की मार सह चुका है। ये जब यीशु पे विश्वास रख रहे प्रभु यीशु की पूर्ण चंगाई हर एक शरीरों में उतर आए। आशीष दे पिता हर एक बड़े से छोटे कलीसिया के सदस्यों को, विश्वासी भाई बहनों को, हर एक ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए लोगों को, और अपने अनुग्रह में छिपा करके रखिए। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, धन्यवाद मेरे राजा। विशेष अनुग्रह और आशीष पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों के ऊपर बनी रहे और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानियां किसी के जीवन को प्रबल ना होने पाए। हर एक के शरीर, आत्मा, प्राण, दिल और दिमाग, हर एक बुजुर्ग से लेकर छोटे तक सभी के प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित पाए जाए। हर एक के घरों के चारों तरफ आपके दूतों का पहराव प्रभु यीशु के लहू के बाड़े को हम मांग लेते पिता। आशीष दे, आशीष दे। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। शालोम। परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, बल्कि बहुत सुख आशीष ऑलरेडी दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।